हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी गेट की सत्यमान सारणी से क्या तात्पर्य है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? हम लिख रहे हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? हमने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि सत्यमान सारणी से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, जो सत्यमान सारणी होती है वो किसी भी गेट के, हम क्या लिख रहे हैं, कोई भी गेट है हमारे पास, उस गेट के जो निवेशी होंगे तथा उसके जो निर्गत होंगे, तो निवेशी तथा जो निर्गत स्तर है उनको प्रदर्शित करती है। तो मुख्य उदाहरण क्या है बच्चों कि जो सत्यमान सारणी होती है वो किसी भी गेट के क्या करती है। सत्यमान सारणी कोई भी गेट हो गया, उस गेट के हमारे पास जो निवेशी होंगे, तो संगत निवेशी, किसी भी गेट के संगत निवेशी तथा जो निर्गत स्तर होते हैं उनको प्रदर्शित करती है। निवेशी तथा निर्गत स्तरों को प्रदर्शित करती है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होती है? सत्यमान सारणी होती है। वो सत्यमान सारणी जो होती है वो हमारे पास कोई भी गेट होता है, उस गेट के जो हमारे पास निवेशी होते हैं तथा जो निर्गत होते हैं उन स्तरों को प्रदर्शित करती है। और किसी भी गेट के अंदर बच्चों हमारे पास निवेशी जो होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन निर्गत हमें एक ही प्राप्त होता है। अतः सत्यमान सारणी वो निवेशी तथा निर्गत स्तरों को प्रदर्शित करती है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब मुख्य अवधारणा के आधार पर हम प्रश्न का हल देखते हैं। तो बच्चों, प्रश्न के हल में क्या कर रहे हैं, हम एक उदाहरण ले रहे हैं और उदाहरण के आधार पर हम क्या करेंगे बच्चों, सत्यमान सारणी को समझेंगे। तो उदाहरण के लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, और गेट का प्रतीक चिन्ह बना रहे हैं और उसके लिए सत्यमान सारणी बनाएंगे। तो बच्चों हमारे पास जो और गेट होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कैसा होता है बच्चों? हमारे पास और गेट इस तरह से होता है। इसमें हमने क्या किया, दो निवेशी दिए और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बच्चों? निर्गत प्राप्त होगा। तो ए निवेशी दिया, बी निवेशी दिया और वाई जो होता है बच्चों निर्गत होता है। तो ये हमारे पास वाई निर्गत होगा। तो हमें जो और गेट होता है इसके लिए हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? निर्गत में ए धन भी प्राप्त होता है। तो ए धन बी तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसकी सत्यमान सारणी का निर्माण करेंगे। तो हम यहाँ पर जो और गेट है उसके लिए सत्यमान सारणी का निर्माण करेंगे और हम देखेंगे कि ये हमें निर्गत तथा निवेशी स्तर जो होते हैं उसको ये प्रदर्शित करती है। तो उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर तो ले लिया हमने निवेशी। क्या ले लिया बच्चों? निवेशी। और इधर बच्चों हम क्या लेंगे? निर्गत लेंगे। ठीक है बच्चों। अब निवेशी में बच्चों हमने क्या ले लिए, एक से अधिक निवेशी हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो उनके लिए हम लिख रहे हैं बच्चों, एक निवेशी लिया ए और दूसरा निवेशी लिया बी और निर्गत हमें क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों? वाई बराबर क्या? ए धन बी हमें प्राप्त होगा। अब बच्चों निवेशी में हम क्या ले लेते हैं, अगर हमारे पास दोनों निवेशी जीरो हो, अर्थात हमने दोनों जीरो ले लिए, तो ए धन बी हमें मतलब निर्गत कितना प्राप्त होगा? जीरो प्राप्त होगा। एक निवेशी जीरो ले लिया, दूसरा एक ले लिया बच्चों, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? एक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ मैंने ए वाला जो निवेशी है वो एक ले लिया और ये जीरो ले लिया, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? एक प्राप्त हो जाएगा। और अगर मैं दोनों निवेशी को एक ले लेता हूँ तो बूलियन व्यंजक में क्या होता है बच्चों? एक धन एक भी हमारे पास एक ही होता है। तो ये हमें क्या होगा बच्चों? सत्यमान सारणी प्राप्त हुई। बच्चों अभी सत्यमान सारणी से हम देख सकते हैं कि ये सत्यमान सारणी जो है ये निवेशी ए तथा बी है तथा निर्गत वाई है, इनके स्तरों को प्रदर्शित कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिया गया जो प्रश्न है इसमें सत्यमान सारणी निवेशी तथा निर्गत जो होते हैं उनके स्तरों को प्रदर्शित करती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।